मैं केपी सिंह आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल आरपी हिंदी क्लासेस भागलपुर में स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि आपको 100 मार्क्स हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। आज मैं आपके सामने सबसे पहला चैप्टर जो कि है पद, यह कविता खंड है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कविता पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज। आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है पद। इस पद के लेखक हैं सूरदास। पद के लेखक कौन है? सूरदास हैं। इसमें हम जानेंगे उनके जीवन का परिचय, सूरदास के जीवन का परिचय, जहां से ऑब्जेक्टिव के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। तो आप जानिए सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी, यह एक अनुमानित है, अनुमान किया गया है कि सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है कि इनका जन्म 1478 में ही हुआ था। तो आप याद रखना, यदि आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि सूरदास जी का जन्म 1478 में अनुमानित किया गया है, माना गया है। उसके बाद आते हैं जन्म स्थान। नंबर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानिए सूरदास जी का जन्म दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर। आप जो है ऑप्शन पर जाएंगे, क्योंकि यदि आपसे बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे उसे ये ऑप्शन दिया जाएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। आप जानिए दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर सीही नामक गांव में। ये जो है गांव का नाम है। गांव का क्या नाम है? सीही। यदि आपसे पूछे क्वेश्चन कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, यदि कहीं आपको ऑप्शन में दिख जाए सीही, तो आप सीही में टिक कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब है इनका परिवार। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सूरदास जी किस परिवार में पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, तो यह थे सारस्वत ब्राह्मण। क्या थे? सारस्वत ब्राह्मण। उसके बाद सबसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये इस बार है कि सूरदास जी का बचपन का नाम क्या है। होता है ना क्वेश्चन में कि बचपन का नाम कुछ और होता है, जवानी का नाम कुछ और होता है। तो वही यहाँ पर है कि सूरदास जी का जो है बचपन का नाम क्या था, तो उनका बचपन का नाम था मदन मोहन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सूरदास जी के बचपन का क्या नाम था, तो वह क्या था? नाम मदन मोहन। उसके बाद आते हैं, उसके बाद है इन्होंने जो है 6 वर्ष के आयु में, कब? यदि आपसे पूछे कि सूरदास जी अपना गृह त्याग कब किए थे, यानी सूरदास जी घर से कब चले गए थे, तो इन्होंने जो है 6 वर्ष के आयु में जो है 6 साल के एज में जो है अपने घर को छोड़ के चले गए थे। अब है इनके गुरु का नाम। किनके? सूरदास जी के गुरु कौन थे? यदि आपसे क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो उनका नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभाचार्य। अब क्वेश्चन पूछेगा कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को किसकी दीक्षा दी, तो इन्होंने जो है पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। किनको? सूरदास जी को। उसके बाद है दीक्षा का मीन्स सूरदास जी को दीक्षा कब दिया गया था, किस ईस्वी में दिया गया था, तो यहाँ है सूरदास जी को दीक्षा जो है 1509 से 10 में दिया गया था। यह भी ये क्या है? अनुमान किया गया है। उसके बाद है वल्लभाचार्य के पुत्र
बल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? तो उनका नाम था गोसाई विट्ठलनाथ। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे, तो उनका नाम था गोसाई विट्ठलनाथ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? कौन सा छाप? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो विट्ठलनाथ ने जो है अष्टछाप की स्थापना की थी। और वह स्थापना कब की थी? 1545 में। यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? गोसाई विट्ठलनाथ। नंबर दूसरा क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? गोसाई विट्ठलनाथ। नंबर तीसरा क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? तो 1545 में। उसके बाद है निधन किनका? सूरदास जी का निधन कब हुआ था? तो सूरदास जी का निधन जो है 1583, कितना? 1583 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था गोवर्धन के निकट। यह जो है यूपी में पड़ता है गोवर्धन, आप जानते होंगे। गोवर्धन के निकट पारसौरी नामक गांव में, जहां भगवान कृष्ण रहते थे। कहाँ में? गोवर्धन में। वहीं पे जो है इनका क्या हो गया था? निधन। तो अब हम जानते हैं, एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि यदि ऑब्जेक्टिव पूछा जाए किससे? पद से सूरदास जी। आपके बुक में पद 2 हैं। एक पद जो मैंने आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद एक पद और है, वह है तुलसीदास जी का। यदि यहाँ कुछ आपसे पूछ दे कि यह जो है पद जो है किसने लिखा था? तो सूरदास ने लिखा था। और सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में, यह अनुमान किया गया है। ठीक है। और उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर सिही नामक गांव में हुआ था। और वह किस फैमिली से थे? तो वह थे शाश्वत ब्राह्मण। और उनके बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन। मदन मोहन का नाम था बचपन का ही। और वह जो है कौन? सूरदास जी 6 वर्ष के आयु में ही घर से क्या हो गए थे? चले गए थे, गिरी को त्याग किए थे। उसके बाद जो है इनके गुरु कौन बन गए? इनके गुरु बन गए महाप्रभु वल्लभाचार्य। और महाप्रभु वल्लभाचार्य ने जो है सूरदास जी को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। और इनके एक पुत्र थे। किनके पुत्र? महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? गोसाई विट्ठलनाथ। इसने जो है अष्टछाप की स्थापना की थी। किसने? यदि आपसे पूछे क्वेश्चन कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, वह कौन था? गोसाई विट्ठलनाथ। कब किया था? 1545 में। उसके बाद है निधन किनका? सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गोवर्धन के निकट। और गांव का नाम क्या था? पारसौरी नामक गांव में हुआ था। उसके बाद अब हम देखते हैं सूरदास जी के रचना या कृतियां। मतलब सूरदास जी कौन कौन से किताब लिखे थे उनके बारे में। सबसे पहला है सूरसागर, साहित्य लहरी, राधारसकेली, सुरसावावरी। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछता है, ध्यान सुनिएगा, देखिएगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा सूरसागर किसकी रचना है, या सूरसागर किसके द्वारा रचित है, यह लिखा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? किसने लिखा था? सूरदास ने। उसके बाद है साहित्य लहरी, किसकी रचना है? किसकी है? सूरदास जी की। उसके बाद है राधारसकेली, किसने लिखा था? सूरदास। और उसके बाद है सुरसावावरी, कौन लिखे थे? सूरदास। नल दमयंती किसकी रचना है? सूरदास। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है कौन कौन से प्रमुख रचना लिखे थे उनके बारे में। अब उसके बाद है सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। मतलब
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूरदास जी किस युग के कवि हैं या थे? मध्यकालीन। कब? मध्यकालीन। और कौन सा गुण? सगुण। भक्ति धारा के। और किसके भक्त थे? यह जो है कृष्ण के भक्त थे। कौन? यदि आपसे क्वेश्चन पूछे सूरदास जी किनके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। अब उसके बाद है, यह पद सूरसागर से संकलित है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि यहाँ जो यह पद दिया गया है, यह पद कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उदित है, कहाँ से संकलित है, तो यह कहाँ से है? सूरसागर। यह जो इनकी रचना थी सूरसागर, उसी का कुछ भाग जो है यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम किसे पढ़ेंगे? पद में। उसके बाद है, प्रस्तुत पद में वात्सल रस है। अब यहां देखिए, कहता है कि यहां जो पद दिया गया है, ये जो पद है सूरदास जी का, कहता है इसमें वात्सल रस है। अब आप कहेंगे कि सर ये वात्सल रस होता क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रस, आप जानते होंगे कि रस मीन्स क्या होता है? रस का मतलब होता है मजा आना। इंसान कहता है वह क्या बताए, उस काम को मैंने इतना किया कि उस काम में हमको क्या मिल गया? रस मिल गया, मजा आ रहा है। तो रस मीन्स क्या होता है? मजा होता है। इसे आप प्यार भी कर सकते हैं। इसे क्या कहेंगे आप? प्यार। अब यहाँ बहुत से बच्चे के मन में ये होगा कि रस मीन्स क्या हो गया? प्यार हो गया। तो मतलब क्या यह प्यार जो है वैसा प्यार नहीं है। यहाँ प्यार का मतलब होता है कि वात्सल मतलब होता है माता या पिता के द्वारा किया गया प्यार। मतलब यहाँ जो है वात्सल रस का मतलब क्या होता है? वैसा प्यार जो आपके माता पिता के द्वारा किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वात्सल रस कहते हैं। उसके बाद है सबसे लास्ट में कि यह जो है कौन? सूरदास जी किस भाषा के प्रमुख कवि थे? सूरदास जी किस भाषा के प्रमुख कवि थे? आपको पता है सूरदास जी किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। और यह कृष्ण जो है इसका घर कहाँ था? आपको पता होना चाहिए कि इसका घर जो है गोकुल वृंदावन, और वहां का भाषा क्या था? ब्रज भाषा। इसीलिए सूरदास जी जो है कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे। एक बार इसको और देख लेते हैं फिर से हम। कहता है सूरदास जी क्या क्या लिखे थे? सूरसागर, साहित्य वहमी, राधारस की भी, सुरसावली, नवदमयंती। उसके बाद है सूरदास जी मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। उसके बाद है यहाँ जो यह पद लिया गया है, यह पद कहाँ से है? सूरसागर से है। और इस पद में वात्सल रस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। और यह जो है सूरदास जी जो हैं किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। तो आज मैंने आपको बताया कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं, आपसे बिहार बोर्ड क्या क्या पूछ सकता है, आपको पता हो गया। तो आज आप एक काम करेंगे, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो नीचे आप कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना हो सके शेयर करेंगे। उसके बाद आप एक काम करेंगे अपने घर में बैठ करके कि जो मैंने आपको ये टॉपिक बताया, इसी टॉपिक से क्या बनते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो आपको कोशिश करना है कि ऑब्जेक्टिव आप खुद से बनाएं। यदि दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव खुद से बनाएंगे तो आपके माइंड में इतना सेट हो जाएगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं तो क्या होगा? यदि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, रट्टा फट्टा मार के गए एग्जाम हॉल में, यदि वहाँ इन किए, तो मैंने यहाँ बताया था कि सूरदास जी जो है किस भाषा के?
ब्रज भाषा के कवि हैं वहाँ गए, वहाँ भूल गए कि सूरदास जी कहाँ के कवि हैं, क्या कवि है, वहाँ अपने उंगली को घुमा रहे हैं कि कहीं याद आ जाए। वह आपको याद आने वाला में से नहीं है। इसीलिए साथियों आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस पॉइंट को आप अपने तरीके से सेट कीजिए और इसको कोशिश कीजिए आप ऑब्जेक्टिव बना के अपने नोटबुक में इसको लिखें, ताकि आप एग्जाम तक इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएं। आज इतना तक ही। अगले वीडियो में ये जो पद है, इस पद का मैं बताऊंगा लाइन वाइज व्याख्या। जो कविता पद है उस पद का मैं क्या दूंगा आपको, व्याख्या करके दिखाऊंगा, बताऊंगा और आपको खुद से करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।